नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्या युद्ध संकट का रास्ता भारत से निकलेगा? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में आए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने इस वक्त एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यह कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच भारत मध्यस्थता कर सकता है। लावरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है, लेकिन जब वो यहां पहुंचे हुए हैं, यह बैठक और यह उनका दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इस दौरान जब सरगेई लावरोव यह कहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है भारत, तो आप ये समझिए कि उसकी पोजीशनिंग क्या है। और रूस ये चाहता है कि इस पूरे संकट पर भारत और आगे आए और कूटनीतिक तौर पर भी इस मामले को हल करने के लिए मध्यस्थता करे। हालांकि अभी तक भारत ने इस पूरे मामले पर एक न्यूट्रल रुख अख्तियार किया हुआ है और सीधे तौर पर वो बार बार कह रहा है कि किसी भी समस्या का हल बातचीत से होना चाहिए। जरूरत यह है कि बातचीत के टेबल पर रूस और यूक्रेन दोनों आए और अपने तमाम जो भी मतभेद हैं और जो भी पॉइंट्स हैं उनको ठीक किया जाए, उन्हें दुरुस्त किया जाए, मतभेद दूर किए जाए। लेकिन इन सब के बीच जब आज यूक्रेन की धरती पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, 37वां दिन युद्ध का है, उस बीच रूस के विदेश मंत्री भारत में हैं और भारत में उन्होंने रूस और यूक्रेन में जो भी संकट इस वक्त चल रहा है, जो भी तनाव की स्थिति और जंग की स्थिति है, उस पर यह बोल दिया कि भारत दरअसल इस पूरी स्थिति में मध्यस्थता कर सकता है। तो सवाल यह अपने आप में खड़ा हो जाता है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, क्या जो यूक्रेन का संकट है उसका रास्ता भारत से निकलेगा? हालांकि इस बीच हमने देखा कि टर्की में भी मध्यस्थता की कोशिश हो रही है और बाकायदा इस्तांबुल में बातचीत हो रही है, शांति वार्ता की कोशिश हो रही है। और यह भी स्थिति हम देख रहे हैं कि इस शांति वार्ता का कुछ असर भी हमें यूक्रेन पर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन में कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे भी हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स ये भी हो रहे हैं कि चेर्नोबिल में बाकायदा रूसी सेना जो है वहां से हट रही है, पीछे हट रही है। लेकिन क्या इस बीच सरगेई लावरोव का बयान जो है उसके अपने आने वाले वक्त में काफी ज्यादा मायने हैं? और मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी शीतल राजपूत न्यूज रूम से इस खबर पर लाइव जुड़ रही हैं। शीतल, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। क्या सवाल यही कि रूस और यूक्रेन संकट का रास्ता भारत से ही निकलेगा? कैसे देखें इस बयान को? वाकई ये बहुत बड़ा बयान है रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की ओर से, जो आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद और आज विदेश मंत्री से वो मिले। सरगेई लावरोव का ये कहना था, एग्जैक्ट उनके शब्द थे कि इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री, भारत एक बेहद अहम महत्वपूर्ण देश है और अगर इस मामले का निपटारा भारत की मध्यस्थता से हो सकता है, भारत की भूमिका से हो सकता है, तो क्यों नहीं भारत मध्यस्थता करता? भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए, भारत मध्यस्थता कर सकता है। उनका ये कहना था कि बहुत इंपॉर्टेंट देश है भारत ने जो स्टैंड लिया है वो पूरी सिचुएशन को देखते हुए लिया है। सरगेई लावरोव ने ये कहा कि मतलब उन्होंने कोई एक तरफा स्टैंड नहीं लिया भारत ने कि रूस के खिलाफ या रूस के पक्ष में या यूक्रेन के खिलाफ या यूक्रेन के पक्ष में। उन्होंने पूरे हालात को देखा, उसके मद्देनजर द सिचुएशन इन इट्स एंटायरिटी, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, पूरे हालात को देखा और उसके बाद भारत ने जो स्टैंड लिया है, अपना न्यूट्रल पक्ष लिया है इस मामले पर, वो दुनिया के सामने लाया है। इसलिए भारत इस स्थिति में है कि वो मध्यस्थता कर सकता है और अगर भारत की मध्यस्थता से ये मामला सुलझता है, इफ इट लीड्स टू द रेजोल्यूशन ऑफ द इशू, ये एग्जैक्ट शब्द थे उनके, तो फिर भारत मध्यस्थता करे, उसे मध्यस्थता करनी चाहिए। इससे पहले लावरोव ने बेस्ट विशेस अपने प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति पुतिन के प्रधानमंत्री मोदी को कन्वे किए, उनके लिए वो संदेश लेकर आए थे मॉस्को से। और इस सब के बीच में रूस भारत को अब आप सोच सकते हैं कि किस कदर एक एलाई के तौर पे, एक दोस्त के तौर पर, और भारत की मौजूदा जो भारत ने स्टैंड लिया है रशिया को, उसको रूस कितना अहम मानता है, कितनी अहमियत देता है उसको, और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। सबके मद्देनजर आज वो रूस जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, जो दुनिया भर के मुल्क लगे हुए हैं कि जो सचमुच चाहते हैं कि इसका निपटारा हो। तुर्की में दौर पर दौर बातचीत हो रही है, उससे पहले बेलारूस में भी बातचीत हो रही थी, कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। वेस्ट जरूर एकदम बौहे तरेरे हुए हैं रूस को लेकर, लेकिन और देश है जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पहला बयान रूस की ओर से आया है किसी मुल्क के लिए कि हाँ, अगर वो रेजोल्यूशन कर सकते हैं, इस मामले का निपटारा हो सकता है भारत के जरिए, तो भारत को करना चाहिए। तो ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पोजीशन है, जो महत्व है, उसको दर्शाता है कि कितनी ज्यादा अहमियत इस वक्त दुनिया, रूस, और इनफैक्ट क्यों रूस ही क्यों, अमेरिका के डेप्यूटी एनएसए दलीप सिंह कल भारत में थे
पिछले 2 रोज से भारत में थे और वो तुरंत दौड़ लगाई उन्होंने दिल्ली की, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री आने वाले थे। उसके बाद ब्रिटेन की विदेश मंत्री भी दिल्ली में थी। तो ये दोनों लोग क्यों आए थे फटाफट से? इसलिए आए क्योंकि रशियन फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं और वो कहीं पूरी तरह से भारत के ऊपर ज्यादा अपना इंपैक्ट न डाल दे, छोड़ दे। मैं इसी पर आ भी रहा था शीतल की वाकई जो पोजीशनिंग है वो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि न सिर्फ रूस के विदेश मंत्री यहां मौजूद है बल्कि अमेरिका की तरफ से भी आए और यहां तक कि ब्रिटेन की जो विदेश मंत्री है वो भी यहां मौजूद है। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक तरीके से भारत को इंटैक्ट रखने की कोशिश की जाए, रोकने की कोशिश की जाए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।